चलिए अगला वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इसके पहले हम पार्ट 3 तक पढ़ा चुके हैं। अब नेक्स्ट पर हम लोगों को काम करना है। इसको ध्यान से देखिए, इतना यूनिक ट्रिक्स आपको हम बता रहे हैं कि बहुत जल्दी और बहुत कम समय में आप बहुत बढ़िया नंबर गेन कर सकते हैं। थोड़ा आते हैं पॉइंट पे। देखिए, तो अभी हम लोग बात करेंगे, अभी हम बात आवेश पे कर चुके हैं। एक मेरा देखिएगा वीडियो तो बल पे बात हो चुका है। बल के बाद मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको पारावैद्युता, वो भी उससे बार बार क्वेश्चन आता है, उस पर भी बात हो गया है। अभी हम लोग बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में। तो पहले जानिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? ई से। आई क्या मिला के बनता है? तो विद्युत बल अब बटा आवेश मिला के बनता है। ये चीज आपको परमानेंट याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो यहां से आप बता सकते हैं कि विद्युत बल और आवेश के अनुपात को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। ठीक है। अब तीव्रता के बाद इसका यहां से आपसे पूछा जाएगा कि इसका ये साई मात्रक बताइए। तो इसका ये साई मात्रक आप कैसे बनाएंगे? बल का होता है न्यूटन और नीचे का हो जाएगा कूलम। टोटल हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। इसका ये साई मात्रक याद रखिएगा, न्यूटन पर कूलम होता है। साथ में इसका ये साई मात्रक अगर देखिएगा, एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, यहां पे कुछ जैसे में कि इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम भी हो जाएगा। इसी को आप चाहें तो लिख सकते हैं कितना, क्योंकि न्यूटन में होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और साथ में क्या है? कूलम पर कूलम। तो इसका मात्रक ये भी होता है। और यदि नेक्स्ट पर देखिएगा तो इस फॉर्मेट के बाद हम नेक्स्ट इसका ये साई मात्रक वोल्ट पर मीटर भी होता है। तो याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आ चुका है, एक बार पूछा गया था कि वोल्ट पर मीटर किस राशि का मात्रक है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। आपको इसको हमेशा याद रखना है कि इसका मात्रक क्या होता है। तीनों आपको याद रखना है। ठीक है। आगे वाले बात पर अगर हम ध्यान देते हैं तो मात्रक के बाद हमसे बीमा पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र की बीमा बताइए। तो इसकी बीमा कैसे बताएंगे आप ध्यान से, ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। इसलिए अभी तुरंत आपको मैंने बताया था कि इसका मात्रक कैसे लिखेंगे। तो एक मैंने वहां पे बताया था कि केजी, उसके बाद क्या था? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, और एक कितना था यहाँ आप देख सकते हैं कूलम पर कूलम। तो ये काम हम लोग को करना है। तो पर कूलम हमारा हो गया। अब इसका आपको यदि क्या बनाना है, आपको यदि बीमा बनाना है तो इसी आधार पे बना सकते हैं। के को किस में बदल दीजिएगा? एम में बदल दीजिएगा। के को एम में बदल दीजिएगा, क्योंकि के मात्रक है द्रव्यमान का और एम क्या है? इसका विमीय सूत्र है। अब एम को किस में चेंज कर दीजिएगा? तो एम को आप एल में चेंज कर दीजिएगा। तो एम एल हो गया। एस जो है वो टी में हो जाएगा। इसमें आवेश का होता है ए टी। तो उसका आप देखिएगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हो गया एस के बदले में आप -2 लिख सकते हैं। लेकिन आवेश का क्या लिखना पड़ेगा? ए टी। तो यानी ए के पावर -1 और टी के पावर भी कितना हो जाएगा? -1। टोटल मिलाइएगा तो इसका डायमेंशन आप कितना आपके पास आ जाएगा? तो एम, आगे देखिएगा तो एम एल कितना है? एक ही है। तो एम एल और टी के पावर कितना है? टी के पावर 2 आई कितना हो जाएगा? 3, और ई के पावर कितना हो जाएगा? -1। तो इस तरीका से आप इसका डायमेंशन बता सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। यहाँ अब इसके बाद पूछा जा सकता है ये कौन राशि है? तो याद रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ये सदिश राशि है। ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इस पर ध्यान देना है और इसको पढ़ के ही जाना है। यहां से क्वेश्चन आता है और हमेशा आएगा। ठीक है। चलिए, इस कंडीशन के बाद नेक्स्ट बात पर अगर हम ध्यान दें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद इसका ये साई मात्रक हो गया, विमीय सूत्र हो गया। साथ में यदि हम लोग बात करें तो तीव्रता के कितने फॉर्मूले होते हैं? तो तीव्रता के एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि 1/q। एक फॉर्मूला 1/q हो गया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दे करके पूछ सकता है कि किस चीज का फॉर्मूला है, या आवेश और ये बल और आवेश का अनुपात को क्या कहा जाता है। दूसरा पर बात करेंगे तो Q आवेश से r दूरी पर तीव्रता के सूत्र कितना होता है? यहां से एक क्वेश्चन आ चुका है। तो तीव्रता का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तीव्रता का ये दूसरा फॉर्मूला पूछ देगा
कि Q आवेश से r दूरी पर तीव्रता का सूत्र क्या होता है। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता है, तो इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। आगे आपसे यदि पूछा जाए तो तीव्रता का तीसरा फॉर्मूला आप याद रखिएगा। तीव्रता का तीसरा फॉर्मूला विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में इसका फॉर्मूला कितना होता है, तो याद रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में 2p बटा में कितना हो जाएगा x के क्यूब। याद रखिएगा अक्षीय में तीव्रता का सूत्र इतना होता है, तीव्रता का सूत्र इतना होता है अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण, आप लोगों को पता भी होगा। आगे देखिएगा तो तीव्रता का एक और फॉर्मूला होगा निरक्षीय स्थिति की यदि बात करें तो निरक्षीय में फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p बटा x के क्यूब। याद रखिएगा ये परमानेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से क्वेश्चन आता रहता है हमेशा। अब इसके बाद आता है कि किसी भी स्थिति में तीव्रता का सूत्र बताइए, तो किसी भी स्थिति में तीव्रता का सूत्र होता है 4p बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स के क्यूब और रूट में कितना होता है तो 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये बात आपको याद रखना है, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीव्रता के 5 फॉर्मूला है और पांचों में से कहीं से क्वेश्चन आना ही है, एकदम नहीं का सवाल नहीं है। इसलिए ये तीव्रता के बारे में ये आपको जानकारी दिया गया, तीव्रता को पढ़ के जाइए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है और यहां से क्वेश्चन आता है और हमेशा आएगा। ठीक है, ओके।